सबों को जय मसीह की। आइए समय का सदुपयोग करते हुए हम वचन के भाग में जाएंगे। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना सब जिंदों के बीच में अच्छे सुरक्षित पाए जाते हैं। और जरूर हमारे परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने का ये विषय है। दूसरी बात, मेरे बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं दादी की आवाज को वापस, जो वो पहले जैसे बोलती थी अच्छे से एनर्जाइज्ड होकर के, वैसे सुनो। और आज छोटी दादी ने बहुत अच्छे तरीके से बात किया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं बीते दिनों में रिकॉर्डिंग सुन रहा था और मैं देख रहा था कि दादी कैसे बात किया करती थी अच्छे से, है ना। और बीच में जब वो खांसना स्टार्ट करी तो फिर वैसा आवाज नहीं आ पा रहा था, तो मैं थोड़ा सा परेशान था। आपको बताऊं तो कल रात में भी मैं वो रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि कैसे एकदम एनर्जी से भरी हुई वो आती थी और बात करती थी। और आज भी उन्होंने वैसे ही बात किया। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूंगा इस विषय के लिए, जो मेरी मन की इच्छा थी बहुत दिनों से। और जितने भी बाकी बीमार फील कर रहे हैं अपने आप को, प्रभु उनको भी चंगाई दे, ताकि वो हमारे बीच में आके प्रभु का कार्य कर सकते हैं। चंगाई तो सबको मिल जाती है, और लेकिन परमेश्वर पिता जब चंगाई देते हैं तो वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कम से कम अपना चेहरा दिखाएं यहाँ पे आकर के, कि हम जिंदों के बीच में पाए जाते हैं। और इसीलिए प्रभु का धन्यवाद मैं देता हूं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो दादा ने विषय को चुना और जिस चीज को उन्होंने आगे बढ़ाया, मैं आभारी हूं उनका। उन्होंने मुझे आज बहुत कुछ सिखाया है और मैंने बहुत कुछ सीखा आगे का पोर्शन भी। तो मैं दादा का धन्यवाद देता हूँ और प्रभु का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे मन में डाला कि मैं दादा को अवसर दूं। और ऐसे जो खोज करके हमारे बीच में इन अनमोल और बहुमूल्य वस्तुओं वचनों को लाते हैं, जिनका कोई मैच नहीं है किसी चीज से। भले ही हम कभी कभी वैसा बिहेव नहीं कर पाते हैं वचनों के लिए कि जैसा हमको करना चाहिए, लेकिन इनसे अनमोल चीज आपके जीवन में और कोई नहीं हो सकती। और इसको समझना बहुत आवश्यक है। आइए आज हम आज के भाग में चले। और आज का भाग है वॉरियर, है ना। वॉरियर, एक योद्धा, एक सोल्जर, एक लड़ने वाला। और प्रभु एक खुद में प्रभु एक महान योद्धा है। बाइबल हमको कई वचनों से बताती है कि वो एक बहुत ही वीर और डरावना योद्धा है हमारा यहोवा। वो खुद में एक योद्धा है और ये लड़ाई चलने वाली है। प्रकाशित वाक्य में जिसकी भविष्यवाणी हुई, आप जानते हैं कि योद्धा लोगों की ही लड़ाई होगी शैतान की सेनाओं से। और हमको लड़ना ही है अगर प्रभु के हमको उसके साथ में रहना है, क्योंकि वो योद्धा है तो उसके बच्चे भी योद्धा ही हैं। योद्धा के बच्चे योद्धा ही होते हैं। और जो उनकी कैटेगरी होती है, जो जैसा उनका पिता होता है वैसा ही उनका भी आचरण रहता है, क्योंकि योद्धापन एक मसीही के डीएनए में पाया जाना चाहिए। और इसी प्रकार आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा पहले, फिर हम आज इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो आज हमको समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हम अपने मसीही जीवन में जो हमने सुना है, जो भी चीजों को किया है, मतलब जो भी चीज आज हम तक पहुंच पाया है, आज हम मसीही जीवन के बारे में जानते हैं, उनको मैं आज फिर से आपके सामने रिवाइज करना चाहूंगा कि आप अपने आप को चेक कर सकें कि कहीं कहाँ आप पीछे रह जाते हैं, कि हम प्रभु में बोल्ड नहीं हो पाते, करेजियस नहीं हो पाते, हिम्मत नहीं बंधा पाते हैं, और एकदम से योद्धा के समान नहीं। आपने योद्धा को देखा होगा, योद्धा डरता नहीं है, और जो डर जाए वो योद्धा नहीं है। एक सोल्जर अगर आपके भारत देश के लिए लड़ाई करने जा रहा है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सोल्जर कभी भी इसके सामने 1 या 1000 खड़े हो जाए, डर के भाग करके वापस मत आ जाए कहीं। अगर मैं बोलूं कि भारत के जो सोल्जर हैं वो जा करके बॉर्डर में खड़े हैं और पाकिस्तान वाले आए और उनको डरा दिया, और आपको पता चल गया कि आपके योद्धा भाग करके वापस आ गए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। क्योंकि हमको पता चलेगा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है और हमारे योद्धा है वो कहीं ना कहीं डरपोक हैं। और प्रभु ऐसे लोगों को अपने लिए कभी भी शामिल नहीं करेगा, खासकर तब जब हमको शैतान से लड़ाई करना है, या दूसरों को, प्रभु अपने आप को रिप्रेजेंट जब करना चाहते हैं अपने दूसरे बच्चों के पास, अपने दूसरे लोगों के पास में, तो कभी भी उन लोगों को नहीं चुनते जो हारे हुए हैं और जो डरपोक हैं। आप बाइबल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रभु ने कभी भी अपने भविष्यद्वक्ताओं को चुनने से पहले या अपने लिए कार्य करने से पहले उनमें उनके लिए एक बात कही थी। सिर्फ यहोशू को कहा, सिर्फ इतना हो कि करेज रहना,
रखना अपने पास में, हिम्मत बांधना, धाड़स से रहना। मूसा से कहा फिरौन से डरने का नहीं। यहेजकेल, चाहे नेहमिया लीजिए, चाहे यहेजकेल लीजिए, चाहे इजरा लीजिए, चाहे यर्मिया लीजिए, चाहे प्रभु यीशु मसीह के दास लीजिए, किसी में आप डरने वाली क्वालिटी नहीं पाएंगे। ये ऐसे लोग थे कि ये अपने दुश्मनों को डराते थे और दुष्ट आत्माएं इनका नाम लेके भाग जाती थी, इनके नाम से गवाही देती थी दुष्ट आत्मा। आप पढ़िएगा प्रेरितों के काम 19 अध्याय में, बाइबल ऐसा बताती है कि दुष्ट आत्मा निकलती थी और बोलती थी कि यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को भी पहचानते हैं, यीशु मसीह को तो ये जानती ही है क्योंकि इनको जानना ही है, और इनकी गवाही 2 जगह नोटेड है बाइबल में। बाइबल स्वयं दुष्ट आत्माओं की गवाहियों से भी भरी है। आपको बताऊं तो बहुत सारे जगह प्रत्यक्ष रूप से ऐसे गवाही नहीं है, परंतु 2 जगह आपको पता चलेगा कि बाइबल दुष्ट आत्माओं की गवाही से भी भरी है। याकूब 2:19 में ऐसा लिखा है, यदि तू विश्वास करता है तो भला करता है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और ठहराती कि परमेश्वर है, इनकी भी कब कभी छूटती है। ये दुष्ट आत्माओं की गवाही है। दूसरी जगह अगर आप बाइबल में 19 अध्याय प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो बाइबल हमको ऐसा बताती है कि पौलुस के और यीशु मसीह के विषय में दुष्ट आत्माएं क्या कहती थी, यीशु को हम जानती है, पौलुस को भी पहचानती हैं, परंतु तुम कौन हो। पौलुस का प्रचार दुष्ट आत्माओं में फैला हुआ था। आप सोच सकते हैं ये बात। पौलुस, दुष्ट आत्माएं एक दूसरे को प्रचार करती थी पौलुस के नाम से कि पौलुस आ रहा है, निकल जाओ नहीं तो नरक में एंट्री है डायरेक्ट, जैसे यीशु मसीह करते थे। और इसी प्रकार से इनकी कपकपी निकलती थी प्रभु के जन को देख करके, मैं पढ़ाऊंगा कैसे। परंतु आज हम कहीं ना कहीं पीछे क्यों हट गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप मेरी बातों को सुनिएगा और अपने आप को जांचिएगा, है ना। आपको आंसर मिल जाएगा कि आप योद्धा है नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहली बात देखिए, बाइबल में मसीही जीवन हर व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ विश्वास से स्टार्ट होता है। किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का जिसने सच में मसीह को पाया है या मसीही जीवन को उसने पाया है, सबसे पहले वो विश्वास करता है कि प्रभु है। सबसे पहले वो विश्वास करता है कि कोई है जिसने मेरे लिए जान दिया, और उसके बाद में वो अपने आप से घिन करने लगता है। मैं आपको सच बताता हूं, एक सच्चे मसीही का जीवन इसी तरीके से स्टार्ट करता है। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा, जब उसको पता चल जाता है कि जब वो अपने यीशु मसीह से मिलता है, जब वो उसका परमेश्वर पिता से जब उसका आमना सामना हो जाता है ना, सबसे पहली बात एक इंसान को अपने घिनौनेपन का अंदाजा हो जाता है। घिनौनेपन मतलब जितना उसके अंदर पाप भरा है, उसको लगता है मैं इतना पापी हूं और प्रभु मुझसे प्रेम करता है और वो मेरे लिए जान दे दिया है उसने। तब उसको अपने आप से घिन होने लगता है कि मैं क्यों ऐसा हूं। उसको बहुत कष्ट होता है अपने जीवन को देख करके। आप ध्यान दीजिएगा, यशाया नबी, जब परमेश्वर, यशाया नबी की पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो जैसे ही परमेश्वर पिता से यशाया नबी मिले, इससे पहले बोल रहे थे हाय तुम पर, हाय तुम पर, ऐसे करके, और जैसे ही यशाया नबी परमेश्वर पिता से मिल जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं, हाय मुझ पर, क्योंकि उनका मिलाप सर्वशक्तिमान से हो गया। अयुब जब तक परमेश्वर पिता से नहीं मिले रहते हैं तब तक उनके शब्द थोड़े कठोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनको उनके साथ में अन्याय हो रहा है। परंतु जैसे ही ये व्यक्ति परमेश्वर पिता के आमने सामने होता है, बोलता है मैं मन फिराता हूं। पतरस पतरस जब यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह उनके बोट में आते हैं और यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं और मछलियां भर जाती हैं, तो पतरस पलट कर क्या बोलते हैं, हे प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं बहुत पापी इंसान हूं। जब कभी एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, उसको अपने पाप का अंदाजा हो जाता है, और उसी समय से वो बहुत ज्यादा अपने आप से घिन करने लगता है, या फिर उसको लगता है ये मैं कैसा आदमी बन गया हूं, मैं क्या हूं, और वो रोने पीटने लगता है। और तब उसको ये सुनाया जाता है कि रुको, यहां तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होती है मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि एक है जिसने अपने आप को सर्वशक्तिमान होने पर भी एक एक दास का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, और इस पृथ्वी पर आने के बाद में मेरे और आपके लिए उसने जान दिया है, और उसके पवित्र लहू से मैं और आप पवित्र हो गए हैं, अगर तुम विश्वास करोगे तो। तब ये व्यक्ति सुनता है, ये कौन सी अचंभा करने वाली बात है,
मैं इतने टाइम से पापी हूं और दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसको मैं जा करके बोल सकूं मेरे अंदर झूठ बोलना, ये वो नाना प्रकार के पाप हैं। और ये कौन सा व्यक्ति है जिसके बारे में ये मुझे बता रही है, कौन सा परमेश्वर है जो कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे चाहे वो कैसे भी हो? तब ये व्यक्ति विश्वास करता है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक इसने बाइबल पढ़ी नहीं है, सिर्फ ये सुन रहा है, बहुत सारे वचन का प्रकाशन नहीं है, सिर्फ इसने क्या किया, सुना, माना अपने आप को, और परमेश्वर के सामने में उसके लहू से वो चंगा हो सकता है करके उसने विश्वास कर लिया। और जैसे ही इसने विश्वास किया, इसके बाद में दुनिया का कोई व्यक्ति इसको अगर पापी बोल देगा ना, तो वो बोलेगा नहीं, मैं था, अब मैं हूं नहीं। और यही स्टेटमेंट इसका जिंदगी भर चलते रहेगा। दोबारा ये पलट करके कोई पापी वाला गाना गाएगा नहीं, और दोबारा ये पलट करके किसी को अपने आप को पापी बोलने देगा नहीं। और इसके खुद के विचार भी अगर इसको बोले आगे चल करके कि तू पापी है, ऐसा है वैसा है करके, तो यह अपने आप को भी बोल डालेगा कि मैं पाप, भले मैंने गलती की होगी, मैंने ये किया होगा, परंतु मुझे इतना विश्वास है कि उसने मेरे लिए लहू बहाया है। और जिस प्रकार पुराने समय में महायाजक ये बकरों और बैलों का लहू लेकर के छिड़कते थे और उनको विश्वास हो जाता था कि हमारे पाप धुल गए। सोचिए, बकरों और बैलों और ये मेमने और दुनिया भर की चीजों का लहू छिड़कने का, जानवर का लहू छिड़कने के बाद में पुराने लोगों को यह विश्वास हो जाता था कि मेरे पाप धुल चुके हैं। परंतु आज हमको विश्वास नहीं हो पाता है कभी कभी कि मेरे पाप धुल गए हैं, इसीलिए हम अपने आप को पापी पापी बोलते रहते हैं अधिकतर। इसको बोला जाता है अविश्वास, अविश्वासी। बोलते भले होंगे हम अपने आप को हम विश्वासी ही करके, पर जिंदगी भर ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बड़ा एक पोर्शन है मसीहियों का जिनको आज तक विश्वास नहीं है कि मेरे पाप धुल गए। और ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये क्यों हुआ है मैं भी अभी आपको बता दूंगा। कई बार कैसा होता है कि मान लीजिए एक आदमी बपतिस्मा लेता है और वो सोचता है कि मेरे पाप धुल गए। अब उसके पाप तो धुल गए हैं, परंतु आगे को उसको पाप नहीं करना है, ये उसका कार्य है। और इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि आगे को उसको पवित्र जीवन जीना सिखाए। परंतु कई लोग बपतिस्मा लेकर के समझते हैं कि आगे अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पाप थे अब धुल गया, फिर मैं वही जीवन जी सकता हूं। तो उनका जीवन कंटिन्यू रहता है, क्योंकि वो बपतिस्मा को आज तक कभी समझे नहीं ठीक से और ले लिया बपतिस्मा। क्योंकि नाना प्रकार के रीजन है, शादी करना हो सकता है, कहीं पढ़ाई करने के लिए जाना है, या नाना प्रकार की चीजें, उस चीज के लिए उन्होंने ले लिया, परंतु उनको कभी उसका मतलब नहीं समझ में आया। और जब वो दोबारा पाप करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है, वो बोलते हैं कि बिना पाप के दशा में कौन रह सकता है। और कई बार वो अपने पाप से हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सिर्फ ये लहू है जो हमको एक बार छुड़ाएगा और उसके बाद में हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अभी आपको अपने पाप का अंदाजा हुआ है, आपने गिड़गिड़ाया और किसी ने आपको माफ कर दिया। मान लीजिए मैं गाड़ी में चला रहा हूं और मैंने कुछ ट्रैफिक के रूल को ब्रेक कर दिया, उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ लिया। अब मैं बोलूंगा कि मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को नहीं पता था कि इसको ऐसे करना है करके। और मान लीजिए वो दयालु है, जैसा कि नहीं पाया जाता है, बट फिर भी आप इमेजिन कर लीजिए कि वो दयालु व्यक्ति है और उसने आपको जाने दिया। परंतु उसने आपको जाने इसलिए दिया है क्योंकि आपको उसने एक वार्निंग देकर के वो जाने देगा कि दोबारा ये काम मत कर लेना गलती से, नहीं तो तुमको फाइन लग जाएगा। मनुष्य, आप देखिए संसार में पनिशमेंट नाम का चीज क्यों है? क्यों मनुष्य एक दूसरे को, कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप उसको लांघते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलती है। आप कहीं भी देखिए, आप अपने वर्क प्लेस में देख सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो देख सकते हैं, आप किसी रेस्ट्रिक्शन में बंधे रहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है करके। और जब एक व्यक्ति वैसा करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि जो तुमने अभी किया है उसकी गलती का तुमको एहसास हो कि तुम ये चीज दोबारा ना करो। और तुम जब हानि उठाओगे, क्यों ट्रैफिक पुलिस में, क्यों ये सब चीजों में फाइन का नियम है? आप देखते हैं कई लोग, कई कंट्री ऐसे हैं जहां आप थूक देंगे ना रोड में तो फाइन लगा देते हैं। क्यों? ताकि तुम पैसा भरोगे तो तुम्हारे, मनुष्य को भी पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए पैसा है, तो एक बार पैसा जाएगा तो दोबारा वो हरकत करेगा नहीं। तो इसीलिए वो पैसे पे टारगेट करके उन्होंने फाइन लगा दिया। तो वैसे ही इंसान आजकल पसंद करे या ना करे, हेलमेट पहन के उसको निकलना ही पड़ता है, मास्क पहन करके निकलना ही पड़ता है। भले वो कितनों ही केयरलेस क्यों ना हो, परंतु जब उसको पता चलता है मास्क नहीं पहनूंगा
तो फिर मैं रोड में जाऊंगा तो मेरे को पकड़ लिया जाएगा और मेरे को फाइन डाला जाएगा। तब ये व्यक्ति डर के मारे मास्क पहनता है, और पनिशमेंट का यही आधार है। और जब कभी भी एक व्यक्ति को, अब इसको समझिएगा ध्यान से, अब मान लीजिए सच्चाई से किसी ने रिपेंट किया, अगर उसको सच में उसके दिल को छेदा है ना इस बात ने कि वो पापी है, तभी ये मनुष्य रिपेंट कर सकता है। नहीं तो डेली रोज लोग बोल देते हैं मैं मन फिरा रहा हूं करके, परंतु उनको कुछ छिदता नहीं है। और जब इसने इसको टूटा ये, और टूटने के बाद में प्रभु ने इसको जोड़ा कि मैं हूं, मेरे लहू से तू वापस से ठीक हो सकता है। तो अगर एक व्यक्ति इस तरीके से प्रभु के पास आता है तो उसको बोला जाता है उड़ाऊ पुत्र जो वापस आ गया है। परंतु अगर व्यक्ति जो बार बार यही काम कर रहा है, पाप में गिरना मन फिराना, पाप में गिरना मन फिराना, और उसका हैबिट बन चुका है, उसको कोई छिद नहीं रहा है हृदय में, इसको बोलते हैं सुअर वाला जीवन। बार बार कीचड़ में जाना, बार बार साफ हो जाना, और बार बार कीचड़ में जाना, और ये जीवन को प्रभु पसंद नहीं करते हैं। मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं, जब एक व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे इस चीज के लिए मन फिराना है, प्रभु के पास गया, उसको माफी मिल गई, अब इसने इसको पकड़ लिया, मैं माफ कर दिया गया और दोबारा ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसने जब मन फिराया था ना, तो इसको इतना दुख हुआ था कि इसके अंदर अब हिम्मत बाकी नहीं है कि वो दुख को वापस से झेल सके। इसके अंदर में इतनी ढिठाई नहीं है कि वापस से अपने प्रभु को दोबारा क्रूस में चढ़ा दे और उसके खून से अपने आप को साफ करे। इसने उसको बहुत सीरियसली लिया, बहुत सीरियसली लिया। और इसीलिए जब ये मन फिराता है ना, तो दोबारा पाप करने के लिए एकदम इसके लिए वो पाप करंट के समान बन जाता है। और तब इस व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, और इसने उस पर विश्वास किया। आज मैं आपको बताता हूं, आज इतने मसीही हैं दुनिया में, आज बताइए कभी आपने प्रभु यीशु मसीह का सही का लहू लगाया है क्या अपने ऊपर में? आपने कभी भी मसीही जीवन में सही का प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाया है कि आपको विश्वास हो सके कि आपके पाप क्षमा हुए? नहीं, आपने अनदेखी चीज पर विश्वास किया। आपने अनदेखी चीज पर विश्वास किया है। मैं फिर से आपको बोलता हूं, आपने देखा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आया रात में या दिन में, या कोई लेकर के आया पादरी प्रचारक और आपके हाथ पैर या फिर पूरा आपको लाल कलर का रख दिया, परंतु आपने विश्वास किया, सिर्फ और सिर्फ विश्वास किया मन में, अब मेरी क्षमा हो चुकी। और इसको बोलते हैं, इसको पकड़े रहना। अब क्या होता है पता है? कहां पे ये आदमी भटकता है और कहां पे ये वॉरियर नहीं बन पाता है। पौलुस ने स्तेफनुस का मर्डर किया था, उसके मर्डर में वो शामिल थे। और आपको मैं बताऊं, अगर वो पौलुस उसी बातों पे सोचते रहते कि मैंने स्तेफनुस को मर्डर किया, मैं मसीहों को बाल पकड़ के घसीटता था, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था, पौलुस कभी भी अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने विश्वास किया कि मेरे जितने भी पाप थे पुराने, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से धुल गए, और वो आगे बढ़ गई अपने जिंदगी में। और इसी प्रकार से हमें भी विश्वास करना है कि हमारे अपराध पाप गुनाह क्षमा हो गए। कोई भी अपराध और पाप गुनाह इतने बड़े नहीं है कि आपका प्रभु यीशु मसीह का लहू उसको क्षमा न कर पाए। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी में बहुत सारे मसीही फेल हो जाते हैं। उनको आज तक विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनका पाप बड़ा है मसीह के लहू से, इसीलिए आज तक अपने आप को पापी बोलते रहते हैं, इतने साल के मसीही जीवन होने के बाद भी। और गाना भी वैसी गाते हैं, मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं करके। पाप किया है तब गाइए, पाप नहीं किया है तो कभी कॉन्फिडेंस में भी तो रहिए कि आप पापी नहीं है। आपके कंसाइन से बड़ा, आपके विवेक से बड़ा मसीह का लहू है, आपके पापों से बड़ा मसीह का लहू है। उसने बोल दिया क्षमा हो गया, तो उसको पकड़ लीजिए। जैसे बीज जमीन को पकड़ लेता है और ग्रो करने लगता है, आप भी उस चीज को पकड़ लीजिए। और पौलुस इसीलिए बोलते हैं पुरानी बातें बीत गई, अब मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्योंकि अगर वो व्यक्ति पीछे ही देखता रह जाएगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा, उसको स्तेफनुस की वो चिल्लाहट, खून और वो पत्थर, वो पूरा सीन कभी वो भूल नहीं पाएगा अपनी जिंदगी में, और कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। परंतु इसको छोड़ करके, माफी मांग करके उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया कि मसीह का लहू मुझे क्षमा कर सकता है। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद में ये व्यक्ति ना बोल्ड हो जाता है, बोल्ड हो जाता है ये व्यक्ति एकदम से कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरे पाप क्षमा हो गए। और जब ये व्यक्ति बोल्ड हो जाता है, इसके अंदर में आती है हिम्मत,
जैसे यशाया नबी के अंदर में आ गई और बाकी के पुस्तक को उन्होंने कंटिन्यू किया। यशाया नबी जब परमेश्वर पिता के दर्शन को देखे तो उन्होंने बोला, हाय मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो होठों का मैं अशुद्ध व्यक्ति हूं। परंतु प्रभु बोलते हैं, प्रभु ने क्या किया, एक जलते हुए भट्टे के कोयले को उठाया, उसकी जीभ में छुआ दिया। आप मेरे को बताइए, एक जलता हुआ कोयला अगर इस व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है और ये आगे भविष्यवाणी कर सकता है, आगे प्रभु की बात कर सकता है, तो बताइए मेरे और आपके लिए प्रभु का लहू और कितना बड़ा क्यों ना होगा। उसने अपना लहू बहाया है, अपने लोगों को अपने लहू से खरीदा है। आपको उसके लहू के ताकत पे विश्वास करना ही पड़ेगा। आप रिलीजियस बनते हैं, तभी आपके अंदर में हिम्मत आएगी और आप समझेंगे कि आप वैसे नहीं है जैसे आप पहले थे। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता है कि अब ये व्यक्ति एक योद्धा बनने के लिए आगे बढ़ता है। अब इसने ठाना है कि वो पापों को वो वापस नहीं करेगा। अब वो प्रार्थना में और विश्वास में और उसके बाद में वचन में आगे बढ़ने लगता है। अब उसको कोई नहीं हिला सकता। कई बार क्या होता है पता है, हम अगर प्रभु को हम मान लेते हैं कि हमारे पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए, और उसके बाद हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं ना कि प्रभु आपने क्षमा तो कर दिया, अब मुझे अनुग्रह दीजिए कि हम पाप को मैं दोबारा ना करूं। और उसके बाद में हमारी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में किसान वाला जीवन स्टार्ट हो जाता है, मेहनत स्टार्ट। और जब तक आप उस चीज के ऊपर में विजय नहीं पा लेते हैं, आपकी लड़ाई उसमें चलते रहती है। और इसी में आपको योद्धा वाला कैरेक्टर दिखाना है, कैसे लड़ाई करना है, कैसे रहना है। अब योद्धा, सबसे पहली बात जैसे मैंने आपको बताया है कि पहली बात तो योद्धा बहुत ज्यादा मन में दृढ़ रहता है। एक व्यक्ति अगर आर्मी ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसको कोई भी ना उसका खुद का मन और ना ही उसके दोस्तों के विचार उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, अगर वो अपने में डिटरमाइंड है तो। इसी के विषय में मैंने आपको कल बताया था, ठान लेना अपने मन में, बीइंग रेजोल्यूट। दानियल ने अपने मन में ठान लिया था। और जब आप विश्वास करते हैं ना, तो आपके विश्वास को कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं ला सकता, और हिलाना भी नहीं चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं, लोग आपके पास आएंगे नया जीवन पाने के बाद में, आप बोलेंगे क्यों, तू तो गाली देता था, चल ना हम वहां जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं, अब मैं वैसा जीवन छोड़ चुका हूं। तो वो आपको बोलेंगे चल ना, छोड़, मैं भी देखता हूं कितने दिन चलता है ये। अब आपने उन शब्दों को लिया और आपने जो विश्वास किया था उतना टाइम कि प्रभु मेरे लहू, अब मेरे पापों को लहू से धो दिया है करके, इस विश्वास को ना ये आपके दोस्त के विचार छेदने की कोशिश करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है जब आप खुद भी अपने पाप से लड़ते रहते हैं तो आपके विचार ही खुद आपके विश्वास को छेदने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, कई बार वो आपको बोलते हैं तेरे से नहीं हो पाएगा ये। कई बार बोलते हैं कि क्या हुआ आज तक। कई बार बोलते हैं कि नाना प्रकार की बातें हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग आपको बोलेंगे, जैसे कि वो भाई बोल रहा था गाने के विषय में, उसने ठान लिया है कि वो गाएगा और आगे बढ़ेगा, तो वो अपना काम कर रहा है, चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी बोले उसको फर्क नहीं पड़ता। आपने ठान लिया है कि आप किसी पाप को छोड़ेंगे, और फर्क नहीं पड़ता कि आपके खुद के विचार क्या बोलते हैं, या आपके घर वालों के विचार आपके विषय में क्या है, या आपके विषय में किसी के भी विचार क्या है। क्योंकि आप किसी चीज को सीख रहे हैं, और सीखने तक कोई मजाक उड़ा सकता है। जिस दिन आप उस चीज में मास्टर हो गए ना, आपके पास वही लोग वापस आएंगे और बोलेंगे कि कैसे किया ये। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब एक व्यक्ति प्रैक्टिस करते रहता है और जब वो गिरता है ना, तब बहुत लोग हंसते हैं उसके ऊपर में, और कई लोग तो ये भी बोल देंगे कि ये तेरे से संभव नहीं है। परंतु जिस दिन वो व्यक्ति उस चीज में मास्टर हो गया और गलती से क्या, प्रभु की दया से यहाँ पे उस चीज को सीख लिया ना, तो वही व्यक्ति जो इसका मजाक उड़ा रहे थे ना, इसके चेले बन जाएंगे कि मेरे को भी सिखा दो ये चीज, मैं भी नहीं कर पा रहा हूं करके। और तब ये व्यक्ति जान लेगा कि कैसे उसने एक समय में अपने आप से लड़ाई की, विश्वास को थामे रहा। और इसको बोलते हैं विश्वास की लड़ाई। बाइबल सिर्फ ये नहीं बताती कि विश्वास करो तो ये हो जाएगा, विश्वास करो तो वो हो जाएगा। बाइबल ये भी बताती है कि आपको अपनी विश्वास के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा आपके विश्वास के लिए। आपको कैसे? अगर आप तिमोथियुस की पत्री पढ़ेंगे तो दो जगह तिमोथियुस के जीवन से, तिमोथियुस की पत्री से और पौलुस से, प्रभु की आत्मा में होकर के हम ये बात सीख सकते हैं कि कैसे ये वो चीज कहा गया है। पहला तिमोथियुस और 6वां अध्याय और 12 वचन,
पौलुस तीमुथियुस को एक बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 12 वचन में वो कहते हैं, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, मतलब जो संसार की अभिलाषा है उनसे तू भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। किसी चीज से भाग और किसी चीज का पीछा कर। 12वां वचन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, पकड़ ले। जैसे वो बीज भूमि को पकड़ लेती है तब उसके जड़ निकलते हैं, आप प्रभु के हाथ को पकड़ लेते हैं और उसका हाथ तो दृढ़ रहता ही है, हमारे ही हाथ कभी निर्बल हो जाते हैं कभी कभी। ये व्यक्ति कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। इस वचन को सुन लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा प्रभु की दया से। जो भी आज आप काम कर रहे हो उसको छोड़ के विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की कुश्ती लड़ी जाती है और कुश्ती में कई बार मार भी पड़ती है और मारा भी जाता है। आप बॉक्सिंग के खेल को अगर ध्यान से देखेंगे तो वो व्यक्ति नहीं जीतता जिसने ज्यादा मारा, वो व्यक्ति भी जीत सकता है और जीतता है जिसको मार खाने की क्षमता ज्यादा हो। और बॉक्सिंग ऐसा नहीं होता कि एक फाइट में चलता है, राउंड्स में चलता है, जिसमें एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को बार बार घूंसे मारता है। और मैं बताना चाहता हूं एक बॉक्सर का जीवन कैसे जिया जाता है पता है? वो बॉक्सर इससे ज्यादा वो कैसे मारे उस पर ज्यादा फोकस करता है कि कैसे वो मार खाए। अगर आप एक बॉक्सर के जीवन को देखेंगे और कभी आपने बॉक्सिंग को देखा होगा तो फाइट स्टार्ट होते साथ में कई बार वही व्यक्ति जीतता है जिसमें ज्यादा मार खाने की क्षमता हो। मैं आपको सच बताता हूं, अगर एक व्यक्ति कितनों भी पहलवान है और एक घुसे से दूसरे को भी मार सकता है और खत्म कर सकता है, परंतु उसके खुद में मार खाने की क्षमता नहीं है, तो गलती से एक फाइट उसको पड़ गया तो कितनों भी ताकतवर हो वही चित हो जाएगा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आपको अपने विश्वास के लिए फाइट करना है मेरे प्रियो। मैं आपको बताऊंगा किस चीज से फाइट करना है आपको, उन विचारों से। कई बार आप देखिए, इधर ध्यान दीजिए कैसे होते हैं पता है हमारे विचार। कई बार अब जैसे मैं बताता हूं कि जैसे बीमारी आ गई, ठीक है, तो बीमारी फैल रही है। अब आपने कोई न्यूज सुन लिया, अब न्यूज सुनने के बाद में आप अच्छे खासे खुश थे, अभी तक आपने अच्छा खाना खाया, आपने बोला बढ़िया खाना बना है, अब मैं जा करके आराम करूंगा या फिर बाइबल पढ़ूंगा या फिर प्रार्थना में बैठूंगा या प्रभु पे ध्यान दूंगा। अब उतने ही टाइम आपको बुरा न्यूज सुनाई दे दिया, कोरोना बढ़ रहा है आपके एरिया में, इतने लोग मारे गए। अब आपको ना थोड़ी सी भी खांसी आ जाएगी ना गलती से, तो आप बोलेंगे कोरोना तो नहीं है। गलती से आपको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो गया तो आप कई बार आपका दिमाग बोलेगा कोरोना तो नहीं है। अब इतना टाइम आप तो अभी तक अच्छे खासे थे, परंतु आपको किसी ने आपके दिमाग में तीर चला दिया नेगेटिविटी का, और वो तीर आके डायरेक्ट गड़ गया आपके दिमाग में। अब आप कैसे हो गए पता है? पहले आप ऐसे हंसते हंसते थे, अब आप कोरोना कोरोना तो नहीं है, गर्म पानी पी लूं क्या, नींबू पी लूं क्या, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या, नहीं नहीं कोरोना नहीं है। खांसी, मेरा सांस लगता है मेरे को फूल रहा है, तो बिना मतलब का कई लोग जा करके, मेरे को एक बच्चा रात में 12:30 बजे मैसेज करके बोलता है सर मेरा सांस फूल रहा है, मैं क्या करूं, मेरे को कोरोना हो गया है। मैं बोला कहाँ हो तुम? 10 मिनट बाद में क्या बोलता है, सर मैं ठीक हो गया, थोड़ा इमोशनल हो गया था। मैंने उसको रिप्लाई ही नहीं दिया दोबारा। आप देखिए कई बार आपको नाना प्रकार की न्यूज सुनाई देते हैं, नेगेटिव न्यूज सुनाई देते हैं और आप उसको पकड़ लेते हैं। वचन को तो नहीं पकड़ा हमने, वचन सुनाए जा रहे हैं उसको नहीं पकड़ा, पर नेगेटिव न्यूज को पकड़ लिया, कोरोना। अब आप हंस रहे थे अभी तक, अब देखिए इधर कैसे हो जाते हैं, अपने आप को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी तक सब ठीक था, उसके बाद कोरोना, कोरोना, मर रहे हैं लोग, ऐसा वैसा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ये खांसी कोरोना तो नहीं है, कहीं रिपोर्ट आ गया तो नेगेटिव पॉजिटिव मत निकल जाए, मैं क्या करूंगा, अभी हॉस्पिटल भी बंद है। अब इन विचारों ने आपके दिमाग को इतने तीर चलाए, इतने तीर चलाए कि थोड़ी देर बाद आप क्या बोलते हैं, अरे कोरोना के चलते मेरा सिर दर्द दे रहा है, और एक्चुअल में आपको कोरोना है ही नहीं, आपके पूरे परिवार में किसी को कुछ नहीं है।
परंतु आपके अविश्वास ने आपके दिमाग को छेद करके रख दिया। इस समय में क्या करना था? यही तो आपकी लड़ाई थी, यही तो आपकी लड़ाई थी। और इतना ही टाइम तो आपको योद्धा बनना था, वॉरियर बनना था। कहां गए जो वचन आपने सीखे थे? बाइबिल ऐसा बताती है, इफिसियों की पत्री में पौलुस ऐसा बोलते हैं, और रोमियो की पत्री में भी कल हमने पढ़ा है कि ज्योति के हथियार बांध लो। आप एक योद्धा हैं, और अगर एक योद्धा अपने तलवार को इस्तेमाल करना ना जाने, योद्धा अपने तलवार को इस्तेमाल करना ना जाने और गलती से रणभूमि में चला जाए, वॉर प्लेस में चला जाए जहां लड़ाई हो रही है, तो इतना मार खाएगा, इतना मार खाएगा कि उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि तलवार होने के बावजूद भी अगर तलवार नहीं निकाला और नहीं चलाया तो क्या होगा? आप बताइए। आपका विरोधी शैतान हथियार बंद होकर के नाना प्रकार के तीर छोड़ रहा है उधर से, और आप यहां अपने तलवार को और अपने शील्ड विश्वास का जो ढाल है ना, उसको भी आपने ऐसे करके हटा दिया है, और उन विचारों को अपने दिमाग में ले लिया, और तलवार को भी पीछे लटका करके रखें। तो कितना मार पड़ेगा, कितने तीर को सहेंगे? और उसके बाद में नॉर्मल अच्छे खासे इंसान का ना इसको सोच सोच करके सिर दर्द देने लगता है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने लड़ाई नहीं की, आपने जो सीखा था उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया। वचन बोलने के लिए अगर मैं यहां पे बोल दूं तो आप बहुत बड़ी बड़ी तैयारी करके बातों को बोल देंगे, बहुत बड़े बड़े भेदों को, वचन के प्रकाशन को साए साए बोल देंगे, तैयारी करके रात भर। परंतु जब उनको जीने का समय आता है, तब हम उन तलवारों को अपने मयान में रखे रहते हैं और दुश्मन को बोलते हैं ले मार ले, मैं तो घूसा खाने के लिए बनाऊं, मैं तो तीर खाने के लिए ही बनाऊं। और प्रभु बोलता है कि निकाल तलवार को, जिस तलवार को मैंने तुझे दे करके रखा इतने दिन से, तुझे बता रहा हूं मैं कि इससे तू लड़ सकता अपने विरोधी से, उसको तू अपने मयान में क्यों घुसा करके रखा है? कहां है वो वचन जो तूने सीखे, बोल क्यों नहीं रहा है? बाइबिल ऐसा बताती है, लेवियाथन को परमेश्वर पिता ने अपने बड़े और कड़े और महान तलवार से छेद दिया। बाइबिल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में अपने मुंह के तलवार से उसका वध करेंगे। बाइबिल ऐसा बताती है जो परमेश्वर ने कहा वो हो गया। क्यों? उत्पत्ति में बाइबिल आपको ये सिखाती है सबसे पहली बात कि जो भी बेडौल था उसको परमेश्वर ने अपने वचन से सही कर दिया। क्यों हम, मैं और आप नहीं सीख पाते हैं कि इस वचन में इतना ताकत है कि एक बार मुंह से निकल जाए प्रभु के तो अपने काम को करके ही लौटता है। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास नहीं, हमको लगता है इन वचनों को बोल करके क्या होगा, तो हम नेगेटिविटी को लेते जाते हैं अपने दिमाग में। मार भाई तीर, अपना ढाल भी हटा लिया विश्वास का, क्योंकि विश्वास तो है ही नहीं परमेश्वर के वचन में। आपको तो छोटा सा बुखार और ये सब और दुनिया की चिंताएं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, उसी में घायल है आज तो मसीही समाज। और इसको समझने के लिए जैसे पौलुस ने कहा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, नहीं लड़ेगा तो तू मार खाएगा। लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इस जीवन में विजय नहीं हुए तो उस जीवन में आपको एंट्री नहीं मिल सकती। और इसी को समझाने के लिए पौलुस ने दूसरी बार जब तीमुथियुस को पत्री लिखा, तो यहां पे देखिए क्या लिखा। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय और 7 वचन, जल्दी से देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 वचन, वो कहते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने लड़ाई की है उस चीज के लिए, और क्या किया, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आपने विश्वास की रखवाली की, आपने लड़ाई की विश्वास के लिए, आपने कुश्ती लड़ा। आपकी लड़ाई हो रही है कि आपके ऊपर में शत्रु ऑलरेडी पैर रख करके खड़ा है, उन चिंताओं को और उन चीजों को, नेगेटिविटी को वो देते जाता है, हम लेते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विश्वास की ढाल है ना, जैसे ही आपने अपने आप से हटाई, तीर फट से घुसेंगे आपके दिमाग में और आपके पूरे विचार को खत्म करके रख देंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इसको समझिए आज। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और 13 वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, अब देखिए क्या है, इसको भले आपने सुना होगा, याद भी किया होगा, आज मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बता देता हूं।
सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ में क्या करना है? विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आज आपको भले लग रहा होगा कि मेरे जीवन में ये समस्या क्यों आई है। आज आपको भले लग रहा होगा कि जो आप पाप से लड़ाई कर रहे हैं वो बार बार आपके जीवन में वापस क्यों आ रहा है। पर विश्वास रखिए और कहिए जो आपसे संभव नहीं वो परमेश्वर से संभव है। कहिए एक दिन मैं इस पर जरूर विजय पाऊंगा। कहिए एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं इससे लड़ूंगा और प्रभु के वचन से लड़ूंगा। ये मैं नहीं, परंतु ये मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो निर्बल हूं, वो मुझ में इतना बलवान है कि शैतान की कोई भी युक्ति और कोई भी शक्ति मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। परमेश्वर ने अपने दासों को कह करके रखा है, आपको उसने अपने पापों के ऊपर प्रभु बना करके रखा है। उसने कहा तुम ईश्वर हो इन सब चीजों के ऊपर। और यहां पे एक बात लिखी है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब दुष्ट के जलते हुए तीर क्या है? जो मैंने आपको बताया, जब भी आप अपने पाप से लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, जो भी आप बीमार है नेगेटिविटी आ रही है, जो भी आपका मन आपको खुद नेगेटिव बोलता है आपके लिए भी, तो कहिए अपने विश्वास के ढाल को सामने लाने की जरूरत है मेरे प्रियो। ये विश्वास आपका इतना तगड़ा होना चाहिए कि जब आप मर भी जाएं, अपने आप को मरते हुए भी देखें ना, तो भी आप बोलें प्रभु मुझे पता है कि मेरी आत्मा आपके पास में जाएगी। मैं आपकी वो भेड़ हूं जिसके हाथ से मुझे आप कोई छीन नहीं सकता। और ये करेज कब आता है पता है? जब एक इंसान मन फिराता है। याद रखिए, बिना मन फिराए किसी के अंदर में ये हिम्मत नहीं आ सकती। पौलुस बड़े बोल्डली बोलता था ये बातों को। क्यों? क्योंकि उसको इतना पता था कि उसके पाप क्षमा हो चुके हैं। आज आज बहुत सारे लोग बड़े धीमे आवाज में परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पाप क्षमा नहीं हुए। या तो वो वही चीजों को कंटिन्यू करते रहते हैं, या तो वो इतने उनको विश्वास ही नहीं कि मेरा पाप कभी क्षमा हो सकते हैं। मेमने का लहू सब चीजों से बढ़ के है, और ऐसा कोई पाप नहीं बना दुनिया में जिससे वो आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। मेरे प्रियो, इस बात से अचंभा करते थे लोग कि यीशु मसीह उनके शास्त्री और फरीसियों के समान दबे आवाज में नहीं बोलते थे, परंतु वो उनके सामने सरदारों के समान बड़े अधिकार के सामने साथ में बात करते थे। और यही है वो चीज। ये करेज आपके अंदर तब पैदा होगा जब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर का विवेक शुद्ध है, क्लीन। और तब तक आप करेज के साथ बात नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने पापों में धंसे और फंसे हुए हैं। और इससे या तो निकलते रहिए, या तो जिंदगी भर अपने आप के ऊपर में पापी का टैग लगा दीजिए। और एक बात जानते रहिएगा, अगर आप पापी हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पापियों के लिए उसके राज्य में कोई जगह नहीं है। तो जिंदगी भर अगर आप ही अपने आप को पापी बोल रहे हैं, तो वो आपका उद्धार कैसे के कारण काम नहीं कर पाता है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य क्यों रुक जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13 अध्याय और 58 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 58 वचन 58। बाइबल हमको यहाँ पे ये बताती है यीशु मसीह के बारे में। मत्ती 13:58 और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। उनके अविश्वास के कारण बहुत सारे सामर्थ के काम रुक गए। आज आपके भी अविश्वास के कारण बहुत सारे फील्ड में कि आप किसी पाप से नहीं निकल सकते, आप प्रभु के राज्य में बिल्कुल निर्दोष होकर के नहीं पहुंच सकते। ये उस दुष्ट के जलते हुए तीर हैं, इनको मत ले लीजिए। इस समय आ गया है कि अपने ढाल को सामने करिए, ढाल को सामने करिए, ताकि तीर इस ढाल पे लगे, आपके दिमाग या आपके हृदय या आपके विश्वास को टच करने नहीं पाए। ये ढाल आपको इसलिए दिया, और ये ढाल क्या है? यह है विश्वास। मर जाना, लेकिन इस विश्वास को मत छोड़ना, तभी पहुंच पाओगे। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब्राहम ने विश्वास किया था कितने साल तक? 25 साल तक। उसने ये नहीं देखा कि जिसने बोल दिया प्रभु ने मुझे कहा कि वो मुझे बच्चा देगा, सारा की मरी हुई दशा है, मेरी मरी हुई दशा है,
इस उम्र में तो कभी बच्चा नहीं होता किसी इंसान को, कभी इसने ऐसा नहीं सोचा। इसलिए वो विश्वास का पिता है, इसलिए वो विश्वासियों का पिता है, और इसलिए उसको विश्वासियों का पिता किसी इंसान ने नहीं, प्रभु ने बनाया है। 25 साल तक इस व्यक्ति ने किसी तीर को अपने दिमाग में घुसने नहीं दिया। इसके दिमाग के सामने में परमेश्वर का शील्ड था, और वचन क्या था पता है? उसने कहा है कि वो देगा। पहले तो शील्ड लगाइए कि आप सह सके उन तीरों को, और दूसरा, लड़ाई भी करना है, सिर्फ सहने ही नहीं है। बॉक्सर दोबारा फाइट भी मारता है दूसरे को जो उसको बार बार मार रहा है, और ऐसा मारता है कि अगला गिर जाता है, क्योंकि उसको लगते रहता है कि ये सह रहा है, मारते रहो, पर अचानक से दूसरे तरफ से एक ऐसा घुसा निकलता है कि उसको खत्म कर देता है। और यही है आपकी तलवार। विश्वास के लिए आपको ढाल को ऐसे रखना है ताकि वो तीर, वो नेगेटिविटी घुसने ना पाए। हर दम जो वचन आप जानते हैं सबको बोलिए, यही है आपकी तलवार। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, उसके आगे वचन में आप पढ़ लीजिएगा। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का वचन है, ये आपकी तलवार है। जितने वचन आप सुनते हैं उसको रटिए। और बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? आपने कभी ये नहीं सोचा? अधिकतर आप मेनोनाइट चर्चेस में जब मैं जाता हूं, तब लोगों का आदत है विश्वास वचन बोलने का। आप बताइए ये वैसा वो क्यों करते हैं? और किसने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया होगा कलीसिया में, और क्यों किया होगा? क्यों हर बार सभा खत्म होने के बाद संडे को आप विश्वास वचन बोल करके आते हैं? और क्या है उस विश्वास वचन में? और क्यों आप उसको बोलते हैं? अगर आप मानते हैं तो क्यों आप चुप नहीं रहते हैं? मैं आपको बताऊं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना सा मकसद रहा होगा, जिस व्यक्ति ने ये काम को किया होगा कि विश्वास वचन को डाला जाए, कि हर इंसान हमेशा इसको याद रखे कि परमेश्वर कौन है, उसने क्या किया, और आप कौन है। और इसीलिए आप विश्वास को बोलते हैं। परंतु आज वो सिर्फ एक धर्म बन करके रह गया, वो एक रीति रिवाज बन के रह गया। लोगों को पता नहीं है कि वो विश्वास के वचन क्यों बोलते हैं, बस याद कर लिया रायम के टाइप में, और उसको हर संडे वो बोल करके आ जाते हैं, परंतु उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रभु बोलते हैं, जो मुझे हे प्रभु कहता है वो मेरे वो हर तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते रहते हो जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानते ही नहीं हो? मैं तो उनका प्रभु जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। अब हर बच्चा, अब मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है इस संसार में, उसको बोले कि मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका बेटा हूं, तो क्या उसकी सारी जायदाद में इसका हक हो जाएगा? भाई उसका बेटा बन, अब कोई अंबानी है मान लीजिए, वो बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो अब हर कोई बोल देगा मैं उसका बेटा हूं, क्योंकि उसके जायदाद में उसको हक चाहिए। अब बेटा है नहीं, जब तक वो उसको हक नहीं देगा, कहाँ का बेटा? तुम कितना चिल्लाते रहो ना, हम अंबानी के लड़के, हम अंबानी के लड़के हैं। वो तो आएगा और देखेगा, अरे भाई तू कौन, मेरा नाम कहां से जान गया, ये बता दे पहले। ऐसी ऐसी बातों बोलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया ही नहीं है कि आप उसको अपना बाप बोल सकें। इस अधिकार को आपको किसने दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने। और कब दिया है? यदि तुम उस मेरी आज्ञाओं को मानते हो, यदि मेरी और मेरे पिता की इच्छा में चलते हो, तो तुम हमारे साथ में, अथवा सेपरेशन। इसीलिए बाइबिल देखिए, आप बाइबिल ध्यान से पढ़ लिएगा। बहुत लोगों को ना इमोशन में बह जाते हैं और अपने पुराने कामों से हाथ तो धोया है नहीं, परंतु जब कभी भी कोई दुख मुसीबत आ जाती है तो अपने परमेश्वर से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कि मानो बहुत दिन के धर्मी हैं। बाइबिल हमको ऐसा नहीं बताती है। बाइबिल तो कुछ और ही बोलती है। कुछ वचन बोल करके आपको मैं इसका प्रमाण देना चाहूंगा, नहीं तो कहीं आप ऐसा मत सोच लें कि ये कुछ भी बोल रहा है करके। भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय 16 वचन। भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय 16 वचन लिखा है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है। भजन संहिता 50 और 16। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का क्या वर्णन करने से क्या मत काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? दुष्ट, तू तो दुष्ट है। अब देखिए, दुष्ट को भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, परंतु परमेश्वर पलट के क्या बोलते हैं? परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, भजन संहिता 50:16, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम भाई? तू क्यों गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहा है? तू जब मेरा काम करता ही नहीं, मेरी बातों को मानता ही नहीं है, तो तू क्यों मेरे से बिना मतलब का चिपके जा रहा है, मेरे को हे प्रभु बोले जा रहा है? अगर आप बाइबिल में भजन संहिता 33 और उसका एक वचन को भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ आपका आंख खोलने वाली बात की है। बाइबिल हमको ऐसा बताती, भजन संहिता 33 और 1 में,
हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, है ना। आप पढ़िए इसको, मैं वेट करता हूं, खोलिए भजन संहिता 33 और उसका 2। वो कहता है हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। और इसका उल्टा, जब धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है तो अधर्मियों को स्तुति करना कैसा लगता होगा। इस बात में आज अपने आप को जांचने की जरूरत है ही है। योद्धा है, विश्वास करते हैं कि छेद दिए गए हैं उसके तीरों से, अभी भी विश्वास बाकी है। कई बार क्या हो जाता है, मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं कि मान लीजिए मेरे को कोई परेशानी आ गई मेरे जीवन में, और उतना टाइम मैंने क्या किया, मैंने विश्वास नहीं किया और नाना प्रकार के उसके तीर मेरे को भेदते चले गए। विश्वास की ढाल है ही नहीं, फट चुकी है, छिदा चुकी है और वो आर पार हो चुकी है, और दुष्ट के तीर डायरेक्टली घुसे जा रहे हैं। अब मैं बहुत ही घायल हो गया, और बहुत घायल होने के बाद जब मैं उस दुष्ट ने मेरे को मार दिया, गिरा दिया, जमीन में रौंद डाला, तब मैं पड़े पड़े बोल रहा हूं प्रभु ये क्या हो गया, मेरे जीवन में क्या चल रहा है। अब प्रभु ने देखा अरे ये कब सुधरेगा, फिर से वापस आ गया, प्रभु मेरे को खड़ा किया, बोला अब विश्वास करना, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे हाथ में ये ढाल और ये तलवार है। तो अब मैंने बोला ठीक है प्रभु। अब इसको मैंने प्रभु का धन्यवाद क्यों दिया, मैंने क्योंकि उसने मुझे उठाया जब मैं गिरा हुआ था तब, है ना। परंतु प्रभु सिखाना क्या चाहते हैं कि मैं दोबारा ऐसा हरकत ना करूं और दोबारा बिल्कुल भी उससे हार ना जाऊं। परंतु मैं फिर हारता हूं, फिर गिरता हूं, वो फिर आता है, फिर उठाता है, फिर बोलता है विश्वास कर, फिर मैं अपनी टूटी हुई ढाल को फिर से उठाता हूं, फिर दुष्ट मेरे को मारता है, फिर चले जाता है। मैं पर प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और ऐसे करते करते, चाहे वो बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, ऐसे ही मैं अगर अपना जीवन जी डालूं तो प्रभु ने बोले, प्रभु मेरे को क्या कहेंगे, तूने विश्वास नहीं किया, तू तो अभी तक मेरी दया पे जीवित था, तुझे तो वो हर बार हरा करके चला गया, और जब तू हर बार हारा तब मैं आकर के तुझे उठाया, और तब तू अगर बोले कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तो प्रभु बोलेंगे ठीक है धन्यवाद, परंतु अगली बार के लिए तूने क्या सीखा। ठीक है तुम चंगे हो गए, ठीक है तुम ठीक हो गए, ठीक है तुम्हारा हालत ठीक हो गया, ठीक है तुम जो परेशानी थी जीवन में वो ठीक हो गए, परंतु उसमें क्या आप अपने विश्वास से ठीक हुए हैं, कि किसी ने आपको मारा, रौंदा और उसके बाद में उठा पटक किया, उसके बाद प्रभु आया आपको खड़ा किया है, इसलिए आप आपको उनका धन्यवाद दे रहे हैं। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। आप गिरेंगे तो वो जरूर उठाएगा, परंतु अगर आपका ढाल, ये जो ढाल है बार बार टूट रहा है, परमेश्वर का जो ढाल विश्वास जो आपने उसने आपको दिया हुआ है, तो विश्वास के ढाल को जोर से पकड़ने की जरूरत है। अविश्वासी की दशा में आप उससे कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। कभी भी यीशु मसीह ने अविश्वास को पसंद नहीं किया, हमेशा कहा दृढ़ हो और विश्वास रखना। और ये बात आज हमें जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। शैतान भी विश्वास करते हैं और थर थराते हैं, क्योंकि उनको पता है। और इन सब बातों को देखने और सीखने का आज हमें जरूरत है। जिस वचन को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने लड़ाई की, जिस वचन को लेकर के परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी को बनाया, वो इतना इफेक्टिव है कि मुंह से निकल गया, अगर आप विश्वास करते हैं तो जरूर से वो आने वाली चीजों को बदल के रख देगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सी मिट्टी हैं, गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी, जो भी है, परंतु आज वो अगर आपको गीला कर रहा है तो याद रखिए वो कुम्हार है जो आप जिस भी दशा में हो, आपको एक पर्टिकुलर बर्तन बनाने के लिए तैयार है। उत्पत्ति की पुस्तक हमको यही सिखाती कि पृथ्वी बेडौल थी, जैसे हमारा जीवन कभी भी बेडौल हो, कहीं भी। बस आज अगर आप विश्वास कर लें कि आज से लेकर के आपके, जब तक आज आप पृथ्वी में जिंदा रहते हैं, तब से आज से लेकर तब तक वो आपका रखवाला है, और आप उसके वचनों को मानने का भरसक प्रयास करेंगे और उसके उसके साथ प्रार्थना में जुटे रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना ही आपका तीसरा हथियार है। प्रार्थना के बिना आप नहीं काम कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं और नेगेटिविटियों के समय में आप ऐसे ढाल लगा करके रखे रहते हैं, वो आपको ऊंचे स्थानों में, ताकि आपको दूसरों को आपसे सिखा सके। हारे हुए व्यक्तियों को कभी भी वो अपने नाम के लिए खड़ा नहीं करता कि एक हारे हुए जिंदगी का प्रचार किया जाए और लोग भी सीखें कि हाँ ये तो नॉर्मल है करके, परंतु वो उन लोगों को खड़ा करता है जो जिन्होंने जय पाया है। उन्हीं लोगों के लिए वो रास्ता है जिन्होंने जय पाया है। इसीलिए बाइबल में 18 भजन संहिता 18 अध्याय
और 34 वचन से लेकर के, जैसा कि आज भाई पढ़ रहे थे, उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 18 और 34 लिखा है, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है क्योंकि वो योद्धा है। वह 18 का 34 भजन संहिता, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से इतर का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। बचाव की ढाल, यह विश्वास की ढाल। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया है और मेरे पैर नहीं फिसले। अब 37 वचन ध्यान से सुनिए, 37। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक न लौटूंगा। ये है एक व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर पिता के वचन में अगर आप देखेंगे, इसी का 21 अध्याय, भजन संहिता 21 और 12। हिंदी के चलते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार, परंतु आप इंग्लिश देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज आज मालूम होगी। भजन संहिता 21 और उसका 12 लिखा है, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। है ना, यही लिखा है ना आपकी बाइबल में, हिंदी में, है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है पता है? इंग्लिश में लिखा है, फॉर यू विल पुट देम टू फ्लाइट, यू विल एम एट देयर फेसेस। तू उनके मुंह पे अपना धनुष ऐसे करके तानेगा और उनके मुंह पे मारेगा। तू उनके मुंह को छेद डालेगा जो तेरे विरुद्ध में खड़े होते हैं। ऐसे बाइबल हमको बताती है अपने शत्रुओं के ऊपर में जय पाने के लिए। और एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति तो अपने दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा के मारता है, जैसे वो दुष्ट आत्माएं भागेंगी आपके नाम से अगर आप प्रभु में स्थिर रहेंगे तो। और दूसरे व्यक्ति किस टाइप के होते हैं? भजन संहिता 78 और उसका 57। भजन संहिता 78 और उसके 57 में क्या लिखा है? अब परमेश्वर पिता ने विश्वास कर लिया इन लोगों के ऊपर में, परंतु इन लोगों ने कैसा काम किया देखिए। भजन संहिता 78 और 57 में लिखा है, और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वास किया उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया है। इसको हमने पहले भी देखा है। निकम्मा धनुष समझते हैं? उसको जोर से बैंड किया जाए ना तो टूट जाता है। इसी प्रकार एक मसीही के जीवन में मुसीबत आती है और जब वो बैंड होने लगता है ना तो वो टूट जाता है। इसको बोलते हैं निकम्मा धनुष। अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बोलूंगा, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैं इस चीज को लंबा नहीं खींचूंगा। मैसेज क्या है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, मैं आज आपको ये बता देता हूं कम शब्दों में। मैसेज ये है, जब कभी भी पहली बात अपने पाप के लिए रोइए, गिड़गिड़ाइए और मन फिराइए। इसके सिवा और कोई बाइबल दूसरा रास्ता नहीं बताती। जब आप इस चीजों को कर लें तो विश्वास करिए कि आपके पाप क्षमा हो गए उसके लहू के द्वारा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, वो मेमने के लहू के कारण उस शैतान के ऊपर में विजय पाए और अपनी गवाही के कारण। मेमने का लहू और गवाही दोनों विश्वास से निकलते हैं ना। आज लहू दिखाई देता है ना, और अगर आपने उस लहू को विश्वास से लगा लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गवाही अपने आप निकलेगी अपने आपके जबान से, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले पापों का अंगीकार करिए, उसके बाद में विश्वास कर लीजिए कि आपके पाप क्षमा हो गए। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़िए और अब उस क्षमा हुए चीज को इतना महत्वपूर्ण और इतना प्रीशियस समझिए, इतना इंपॉर्टेंट समझिए, इतना ज्यादा उसको बहुमूल्य समझिए, कहना चाहता हूं मैं, कि उसको आप दोबारा खो करके वही जीवन में वापस ना जाना चाहें। है ना, इस तरीके का आप जीवन जिए। अगर आपसे गलती हो जाती है तो बाइबल बताती है पहला यूहन्ना की पत्री में, हे बालकों, अगर तुमसे पाप हो जाता है तो हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह है, उसका लहू है, फिर से उस लहू को लगाइए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने मसीह को कितना प्यार करते हैं। अगर उसके लहू को आप बार बार एज ये सैनिटाइजर के समान लगाए जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, दिन भर पाप करे लगा लिए, पाप किया लगा लिया, हैंड वॉश के समान बना लिया, पाप किया लगा लिया करके, तो वो आपकी श्रद्धा है कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना महत्वपूर्ण है। तो उस तरीके से अगर आपसे पाप हो जाता है, आप उसको प्रभु के लहू को फिर से लगाइए, फिर से विश्वास कीजिए आपके पाप क्षमा हो गए, और एकदम से एक्टिव बन जाइए कि वो पाप दोबारा ना हो।
अगर बाय चांस हो जाता है तो उतना टाइम ना किसी और के विचारों को और ना ही अपने विचारों को, अपने मन को भेदने दें कि तू पापी है, तेरे से कभी नहीं हो पाएगा, तू कभी नहीं सुधर पाएगा। इन सब नेगेटिविटियों को बोलिए, मेरा प्रभु मुझे क्षमा करता है, तुम कौन हो। आपकी ढाल मजबूत होनी चाहिए मरते दम तक। मरते दम तक आपके ढाल में एक डेंट नहीं पड़ना चाहिए। ये विश्वास का ढाल एकदम शाइनी रहना चाहिए हमेशा। इतना विश्वास होना चाहिए कि वो मुझे करेगा, मैं थोड़ी करूंगा, मैं तो बस करूंगा। अंदर तो ताकत वो देगा अपनी आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा मांगिए, वो आएगा, आपके मन से पूरा डाउट खत्म कर देगा। इब्रानियों की पत्री 11 इब्रानियों की पत्री और इब्रानियों 9 अध्याय, आज पूरा इब्रानियों 9 अध्याय आपको पढ़ना है। होमवर्क है ये आपके लिए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय पूरा पढ़िए, आराम से पढ़िए, मनन करिए और देखिए बाइबिल परमेश्वर के पुत्र के लहू के बारे में क्या बताती है, कितनी सामर्थ है उसमें। और उसके बाद उसको पकड़ लीजिए, इतना समझिए, अरे अब तो मैं, अब जैसे आप हाथ धोते हैं ना हैंड वॉश से, आप समझ जाते हैं कि अब आपके हाथ में कीटाणु नहीं है और आप खाना खाने लगते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि उस हैंड वॉश ने इतना काम कर दिया। उस प्रकार आप प्रभु के लहू के लिए विश्वास नहीं करेंगे। आपको इतना विश्वास होना चाहिए, कोई भी पाप थे धुल गए, खत्म हो गए, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को मैं बोलूं कि हाथ धो ले, अब वो साबुन लिया और रगड़ रहा है, धो लिया, उसके बाद खाना खाने के लिए बैठा तो बोल रहा सही में कीटाणु मरा कि नहीं मरा, तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपको विश्वास करना पड़ेगा कि लहू ने आपके अपराध को क्षमा कर दिया है। और जिस प्रकार आप खाना खाने के लिए हाथ धोते हैं और उसके बाद दूसरी गंदी चीजों को नहीं छूते हैं, उसी प्रकार आप पाप से दूर रहिए। एक बार आपके पाप धुल गए तो दूसरी बार आप उन चीजों को करिए मत, और अगर हो जाता है तो फिर से हाथ धो लीजिए। लेकिन जिस प्रकार आप बार बार हाथ धो के नहीं आते हैं अपने डाइनिंग टेबल में, एक बार हाथ धोते हैं और कोशिश करते हैं उसके बाद आपका हाथ ऐसे रहे, किसी गंदी चीज को न छुएं, उसी प्रकार आप पाप से दूर रहिए। लेकिन अगर आपसे पाप हो जाता है तो याद रखिए आपके पास में प्रभु का लहू है जिसको आप वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। कैसे? विश्वास की ढाल आपके पास में रेडी है, ये आपके लिए काम करेगा। हमेशा वचन पढ़िए और विश्वास में देखिए कैसे प्रभु ने पुराने के लोगों के लिए काम किया, कैसे उसके आपके जीवन में इतने दिन तक कार्य किया। ये लॉकडाउन के बारे में सोचिए, ये अच्छे हेल्थ के बारे में सोचिए, अपने पुराने जीवन में एक्सीडेंट्स के बारे में सोचिए, ये मीटिंग्स के बारे में सोचिए, आप कितना प्रभु में आगे बढ़े उसके बारे में सोचिए कि वो प्यार नहीं करता आपसे तो क्यों ये सब चीज करता। सब चीजों को विश्वास का आप बहुत बड़ा ढाल बनाइए, जो कोई भी तीर आए तो इसको छेद ना पाए। चाहे आप बीमार पड़े, कुछ हो, बोलिए मरूंगा तो मर जाऊंगा, विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो, मरना आज भी है कल भी है, बहुत ज्यादा में कुछ साल और जी लेंगे, उसके बाद में मरना तो हर इंसान को एक दिन तो जाना है। तो ढाल इतनी मजबूत रहे कि कोई भी तीर छेद ना पाए, ऐसा विश्वास। दूसरा, तलवार। जितने वचन को पढ़ते हैं आप उनको याद करना चाहिए। ये बाइबिल ऐसा नहीं कि हरदम खोल करके आप बाइबिल के वचन को बोलें, आपको मुंह जबानी होनी चाहिए। याद रखिए दाऊद कहते हैं कि मैंने उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि उसके विरुद्ध पाप ना करूं। जब कभी आपके जीवन में जिस प्रकार की समस्या आती है, जैसे झूठ आता है, तो बोलिए मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, ये जीव परमेश्वर के मंदिर का एक भाग है और झूठ बोलने वाले उस नरक में जाएंगे, परंतु मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर पिता के साथ रहूंगा। और इस प्रकार से जब आप मुंह खोलते हैं ना, तो ये तलवार आपके मुंह से निकलता है। जैसे आपको यही काम प्रभु यीशु मसीह करेंगे प्रकाशित वाक्य में, जब लड़ाई होगी तो उसके मुख के तलवार से अगला मर जाएगा। जिस प्रकार प्रभु ने बोला और हो गया, वास्तव में वो चीजें बनने लगी, भजन संहिता में भी ऐसा लिखा है। उसी प्रकार आपको इतना वचन जानना चाहिए कि बाइबिल आपके पास हो या ना हो, आपको उन सारे वचनों को याद करना है। इसीलिए बच्चों को बचपन में वचन याद कराया जाता है, ताकि बड़े होकर के आप उनको इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ये आपका तलवार है। आप लड़ने जाएंगे, दुष्ट आएगा, अंधकार की शक्तियां आएंगी आपसे लड़ाई करने के लिए। अगर आपने इस वचन का इस्तेमाल नहीं किया और नाना प्रकार के तंत्र मंत्र कुछ भी, जैसे वो लिखा है ना उनमें प्रेरितों के काम 19 अध्याय में, वो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति थे। जिस यीशु का पौलुस प्रचार करता है, हम उसके नाम से तुझे कहते हैं कि चले जा।
ये मंत्र पढ़ रहे थे, वो यीशु को जानते तक नहीं है। जिस यीशु का पौलुस प्रचार कर रहा है, तुम जानते हो उसको? नहीं जानते हो। तो ऐसे करने वाले अगर दुष्ट आत्मा के सामने जाएंगे तो फिर देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा 19 अध्याय क्या हुआ था। खूब पिटान, लड़ाई में हार। और इससे हमको बाइबल बताती है कि आपको अपने परमेश्वर के साथ में संबंध बनाना है। और अगर आपके पाप क्षमा हो गए हैं तो उसके बाद पलट के वापस आपको संदेह नहीं करना है कि आप पापी हैं। उसके बाद में आपको ये तलवार को इस्तेमाल करना जानना है। इतने वचन को आप बोलते हैं ना डेली, बोलते हैं ना सारे वचनों को, तो उससे आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि याद रखें, बंधुआई से, किसी पाप के बंधुआई से अगर आप निकलते रहेंगे तो जैसे फिरौन की सेना उनके पीछे आई थी, आपके पीछे भी आएगी। इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा वो आपको। परंतु आप ये भी याद रखिए, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं, जो व्यक्ति किसी के, मान लीजिए बलवंत व्यक्ति है और उसके घर को दूसरे को लूटना है, तो उससे भी बलवंत व्यक्ति उसको चाहिए। और यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं दुष्टों को तभी निकालता हूं क्योंकि मैं उनसे ज्यादा बलवंत हूं। आपके यीशु मसीह ने एक एक दुष्ट आत्मा को भगाया है मनुष्यों के अंदर से, वो बलवंत है। याद रखिए, फिरौन की सेना आई तो थी, डराया भी उन्होंने, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग खोला क्योंकि मूसा ने और इजरायलियों ने उन पर विश्वास किया था। उसी प्रकार जब आप अपने पाप से निकलते रहेंगे, वो बड़े फोर्स के साथ में आपका पीछा करने के लिए आएगा, परंतु डर मत जाइएगा। उसके बाद जब आप जंगल में जाएं तो बहुत तकलीफ होगी, परंतु डरिएगा मत, वो टेस्टिंग का समय है। छोटी छोटी बातों में अगर आप ईमानदार रहेंगे, वो आपको बड़ी बातें दिखाएगा। छोटी छोटी बातों में ईमानदार नहीं रहेंगे, वो आपको कभी बड़ा बात नहीं दिखाएगा। अगर आप पृथ्वी में प्रभु के नाम के लिए यहाँ पे वचन नहीं पढ़ सकते, समय नहीं दे सकते, ये काम नहीं कर सकते, तो स्वर्ग में जाकर के क्या चेंज हो जाएगा? अगर आप पृथ्वी में विश्वास योग्य नहीं रहे तो स्वर्ग में जाकर के आप विश्वास योग्य क्यों रहेंगे? और क्यों रखेगा वो हमको स्वर्ग में, जो विश्वासियों का जगह है ना? जो सही है वो सही है, और मानना हमारे लिए जरूरी है। अपने आप को उन सॉफ्ट सॉफ्ट वचनों से गुदगुदी करने का समय चला गया। प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया है कि अभी वार्निंग का समय है। एनकरेज भी करो, डांट भी लगाओ, वार्निंग भी दो, पूरे अधिकार के साथ दो, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं। और ये बात मुझे और आपको समझनी भी है, क्योंकि मैं खुद अपने साथ में वैसा ही बर्ताव करता हूं। समय खत्म हो गया कि हम यहाँ आए और अपनी धार्मिकता पूरी करें और चले जाएं। समय स्टार्ट हो चुका है कि उन कहे हुए वचनों को हम जिएं। और इस प्रकार से जब आप जिएंगे मेरे प्रियो, तो मैं आपको सच कहता हूं कि ये तलवार उन सब अंधकार की शक्तियों को खत्म करते चले जाएगा। आपकी जिंदगी ऐसे जीते 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 जीते, मसीह में परफेक्ट बनते बनते, वचन को बोलते बोलते, कभी भी नेगेटिव वचन आए उसके लिए वचन याद रखिए। आपका पाप जिस टाइप का, उसके लिए वचन बाइबल बता चुकी है। जिस पाप से आप लड़ाई कर रहे हैं उसके लिए बाइबल में वचन है। अगर आपको कोई ठेस पहुंचाता है, आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, वचन बोलता है कि परमेश्वर खुश होते हैं कि जो दुख उठाते हैं उसके नाम के लिए, और यही आपकी सेवा है। इसको पकड़ लीजिए, है ना? जब आप झूठ बोलते हैं उसके लिए एक वचन निकालिए, उसको पकड़ लीजिए। जब यह विचार करने का या फिर कोई मन में ऐसे बुरे ख्यालात आते हैं, क्योंकि वो होता है, वो शैतान देने की कोशिश करता है, परंतु आपको उस पर बलवंत होना है। और तब बोलिए कि अगर कोई किसी को गलत दृष्टि से देखता है या मन में विचार करता है, तो उसके साथ विचार कर चुका। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, और मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। मुझे प्रभु पवित्र बनाएगा। ये मुझसे नहीं, परंतु उसके अनुग्रह से हो जाएगा। जब आप ऐसी बातों को बोलना स्टार्ट करते हैं ना, उन अंधकार की शक्तियों का अंत होते रहता है। मैं आपको सच बोलता हूं, 3 से 4 बार ये बात को बोल करके देखिएगा। जितना बड़ा विश्वास, आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। एक बार बोलने की जरूरत पड़ेगी, 3 से 4 बार ये बात बोलिए, वचनों को बोलिए। आप देखेंगे आपके दिमाग में जो एंटर करने का कोशिश कर रहा था ना, वो खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं विश्वास के द्वारा जीवन जीना। तलवार को म्यान में रखेंगे, लड़ाई में हार मिलेगी, रौंदे जाएंगे। तलवार को इस्तेमाल करना सीख गए, तब आप एक मैच्योर क्रिश्चियन हैं और आप एक मैच्योर मसीही हैं। वचन को जानने का क्या फायदा है जब आपने उसको ठीक समय में यूज नहीं किया, जब अगला आपके दिमाग में प्रहार कर रहा था। तो वचन इसलिए याद किया जाता है, मैंने तेरे वचन को, मैं तेरी बातों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हर सिचुएशन के लिए एक वचन, और यही लड़ेगा आपके लिए। और जब आप वचन बोलते हैं तो क्या होता है? आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं।
कि आप अगले से हार नहीं रहे हैं परंतु लड़ रहे हैं, और इसी को बोला जाता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और लड़के तो देखिए, जब आपका शत्रु हारेगा तब आपके जो चेहरे की खुशी और आनंद होगी ना, तो वो देखने लायक रहेगी। लड़के तो देखिए, आज हारे हुए मसीह हैं, ऐसा मुंह लटका है, कभी ऐसे, क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, तो उदास क्यों? प्रभु का तो वचन बोलता है कि प्रभु में आनंदित रहो। थक गया हूं, ये हो गया, वो हो गया, नाना प्रकार की चीजों से आज इंसान एकदम से ऐसे करके बैठा हुआ है। कहाँ है आनंद? कहाँ है आत्मा का फल आनंद? कहाँ है शांति? किसने छीन करके ले गया आपकी शांति को और आपने जाने दिया? इसका मतलब आप हारे हुए हैं। जीतिए, प्रभु आपको जिताएगा, अपनी शांति आनंद वापस ले लीजिए। आपको अगर शैतान के ऊपर जीतना है तो आपके उस ताकत के पास जाना पड़ेगा जो उससे ज्यादा बलवंत है। आपको उसकी तलवार लेना पड़ेगी जिससे लेवियाथन को उसने भेदा है, और आगे भी मारेगा, खत्म करेगा उसको। उसी तलवार को उसने आपके हाथ में दे करके रखा है। इतने प्रीशियस चीज को आप हाथ में पकड़े हुए हैं, उसका लहू इतना प्रीशियस है जिसके चलते उसने विजय पाया है शैतान के ऊपर, अपने जान को गंवा के। आप किस बात के इंतजार में हैं और क्यों हार रहे हैं? और इस बातों से मैं इस चीज को खत्म करूंगा। समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, 15 मिनट, बट कोई बात नहीं, जो मेरा विषय था आज मैंने खत्म किया है। और मैं आशा करता हूं कि आप एक्टिव होंगे। बहुत लोगों को मैं देख नहीं पाता हूं, बट चिंता मेरे को बहुत ज्यादा लगे रहती है। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, उस पार है कि नहीं है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आत्मिक जीवन कैसा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि प्रभु ने जो मुझे बोझ दे करके रखा है, एक काम दे करके रखा है, वो मेरे सीने में एक आग के जैसे जलता है, और वो जब तक नहीं बुझेगा जब तक मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके ना चले जाऊं। चाहे वो अभी आपको दे या आने वाले समय में किसी और व्यक्ति और किसी और लोगों को दे, या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को भी दे, मैं हर चीज के लिए रेडी हूं। और ये आग तब तक नहीं बुझेगी, तब तक मेरी मशाल जलते रहेगी जब तक वो आ नहीं जाता, और तब तक मैं आपको कुचकते रहूंगा, तब तक मेरी बात आपको प्रिक करते ही रहेगी इधर उधर से। कई बार बुरी लगेगी, कई बार अच्छी लगेगी, और ये आपको समझना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं एक स्टेटमेंट, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे बैठाया है, इसीलिए मुझे इन बातों को बताया है, क्योंकि वो मुझसे भी प्रेम करते हैं। मैं तो एकदम से श्योर हूं कि मेरे लिए ना दाएं ना बाएं मुड़ने का है, मेरी निगाहें एकदम से फिक्स हो गई हैं उस क्राउन पर जो मुझे देने वाला है। देखा मैंने कभी नहीं है, परंतु ये मेरा विश्वास। और जब तक मैं उस चीज को पा नहीं लूं, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अट्रैक्ट कर ले। और ये मेरा निश्चय है, और मैंने ये चीज को ठान लिया है। और जब तक मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ करके यहां से नहीं चले जाता, चाहे वो आज आए या कल आए या कभी भी आए, मेरा प्रेम इतना है कि वो कभी, या तो आज आए या कल आए या कभी भी आए, या मुझे आज मुझे देखे या ना देखे, मैं हमेशा उसके डर भय में जीऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया जिसके मैं योग्य नहीं था। और उसके मैं लहू की कद्र करूंगा अपने जीवन से, क्योंकि उसने मुझे खरीदा है। निर्णय आपका आपके पास में, मैंने निर्णय ले लिया है, मेरे अंदर में उसने मशाल में आग डाल दिया, तेल भरा हुआ है, और अब बस इंतजार चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप भी ऐसा जीवन जिएंगे प्रभु के अनुग्रह से। हमसे तो नहीं, परंतु उसकी आत्मा से ये हो जाएगा। प्रभु आप सबों के साथ हो, सबों को हिम्मत दे, वो आग फिर से जले, वो आनंद, वो शांति, वो आत्मा के सब फल आपके जीवन में फिर से लगें, वो प्रेम आपके जीवन में फिर से लगें, आप बलवंत होते चले जाएं। दुनिया की चीजों में अगर आप अब भी फंसे हुए हैं मेरे प्रियो, बाहर निकलने का समय आ गया है। एक बात बोलूं जो आज आपको भले डरा सकती, पर बहुत सच है। यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा था अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते टाइम में, जो लोग उसको मार रहे थे, जिसने उसके ऊपर थूका, कांटे का ताज पहनाया, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे और आपके विषय में वो क्या कहेगा पता है? हे प्रभु ये जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। आप इस बात पे सोचिए और आराम से मनन करिएगा। आशा करता हूं कि आज आपको रात में अच्छी नींद आए। उनसे कहा उसने कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतने समय से आप वचन सुन रहे हैं और मेरे परमेश्वर के लहू की तौहीन की आपने, तो न्याय के समय आप तैयार रहिएगा इस बात के लिए, वो आपसे कह देगा अपने परमेश्वर के सामने कि प्रभु ये जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं।
मेरे प्रियो, मैं अपने परमेश्वर की बहुत इज्जत करता हूँ। उसने जो लहू बहाया है वह हमेशा मेरे आंख के सामने रहता है। और आप भी इस तरीके से जलिए, आग जलते रहना चाहिए, बुझने ना पाए। प्रभु आप सबकी सहायता करें। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अनुग्रह, शांति और हिम्मत बहुत सारा। धन्यवाद।